अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम एक बहुत ही अहम इशू पर बात करने के लिए आए हैं और वो इशू है कि पाकिस्तान में अब सब सुन रहे हैं कि एक फायरवॉल लग रही है और उसकी बुनियाद के ऊपर ना सिर्फ इंटरनेट ट्रैफिक को सेंसर किया जाएगा बल्कि लोगों की प्राइवेसी भी जिसे कहते हैं मुतासर होगी और सोशल मीडिया अकाउंट्स को उसमें कर्टेल किया जाएगा। बहुत तरह तरह की स्पेकुलेटिव बातें हो रही हैं और लोग अपने अपने जिसे कहते हैं वो काइट फ्लाइंग कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि हम जो इस साइड के जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे समझें कि ये क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में और जो ख़ास तौर पे जो लोग अब क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग सोशल मीडिया पर यूट्यूब और दीगर चैनल्स के ज़रिए उनकी अर्निंग भी इसी सबसे वाबस्ता है। तो वो किस तरह से मुतासिर होने जा रहे हैं और रियासत ये किस किस्म का एक क्रैकडाउन करने जा रही है इस फायरवॉल को लेके। तो ये ज़रा समझने के लिए हमने जो दावत दी है हमारे साथ रमशा हैं। रमशा जहांगीर डॉन के लिए लिखती हैं, डॉन के लिए रिपोर्ट करती हैं और यही डिजिटल स्पेस के ऊपर और इन आईटी की ऐप्स और इन चीज़ों के ऊपर लिखती हैं। बहुत ज़बरदस्त इनकी स्टोरीज़ होती हैं, डाटा स्टोरीज़ इनकी बहुत पढ़ी जाने वाली होती हैं। इसके अलावा हमारे साथ बोलो भी के साथ जो काम करती हैं फ़रिया अज़ीज़, ये भी डिजिटल राइट्स के ऊपर काम करती हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बहुत काम करती हैं। तो मैंने इन दोनों को तंग किया है, थैंक यू टू बोथ देम कि ये आ भी गई हैं। तो मैंने कहा ज़रा इनसे हम समझें कि ये क्या होने जा रहा है। रमशा मैं आपसे आगाज़ करता हूँ। काइंडली आप ज़रा हमें बता सकेंगे ये जो फायरवॉल है क्या ये वही एग्ज़ैक्ट रेप्लिका होगी जो चाइना के अपने पास है, जो उन्होंने अपने वहाँ पर इंटरनेट ट्रैफ़िक को कंट्रोल करने के लिए लगाई हुई है? लाइक वहाँ पर तो कोई ट्विटर और ये ऐप्स भी नहीं चलती, फ़ेसबुक वगैरह इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्या ये उसी तरह की सलाहियतों की मालिक है या हमारे पास वो ज़रा थोड़ी डिफरेंट टेक्नोलॉजी वाली दे रहे हैं? क्योंकि कई दफ़ा हम सुनते हैं ना कि लाइक वो उनको होता है कि यार हमारी टेक्नोलॉजी कहीं कहीं और ही ना लीक हो जाए हम तो या सेम वही हमारे पास आ रही है, मॉडल हमारे पास? शुक्रिया असद हमें बुलाने का भी ये एक तो सबसे पहले मैं बात शुरू में ही क्लियर कर दूं। जो अभी नेशनल फायरवॉल की जो न्यूज़ चल रही है, काफी खबरें कब से बल्कि इस शुरू साल से चल रही हैं। जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं कि ये सिस्टम क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, वो अभी तक पब्लिक में मालूम नहीं है। जी, तो बिल्कुल। जितनी भी खबरें फैलाई जा रही हैं स्पेकुलेशन है। बिल्कुल एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते कि ये एग्जैक्टली चाइना की फायरवॉल जैसा सिस्टम होगा, इसकी क्या कैपेबिलिटीज होंगी, ये ऑफिशियली अभी किसी को मालूम नहीं है। तो मैं लेकिन हम जिन अब थोड़ा-सा रमशा लेकिन हम इस तरह से तो एक कंपैरिज़न कर सकते हैं कि हमें पता हो कि चाइना के अंदर क्या-क्या किया उन्होंने फायरवॉल से या मिडल ईस्ट में सऊदी अरब में और यूएई में क्या-क्या किया उन्होंने फायरवॉल से, ताकि हम थोड़ा-सा हमारा माइंड मेकिंग हो जाए कि इट मीन्स इससे ही कुछ मिलता-जुलता इनके पास कैपेबिलिटी होगी, ये पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। तो वो अगर आप हमें थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें। जी बिल्कुल। सो चाइना की जो फायरवॉल सबसे दुनिया में भी मशहूर है कि काफी एक्सट्रीम सेंसरशिप उसका सिस्टम है। उसमें ये होता है कि वो बहुत सारी जो हमारी पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी एक्सेस नहीं कर सकती पब्लिक। और जब जो इंटरनेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर, एक सिर्फ कोई प्लेटफॉर्म ब्लॉक नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर गवर्नमेंट जो है उसकी सर्वेलेंस करती है और उस हिसाब से उसको कंटेंट फिल्टर करती है। कोई कुछ एग्जैक्ट कीवर्ड या फ्रेजेस भी अगर पब्लिक एक्सेस करना चाहे तो गवर्नमेंट के पास कंट्रोल है उसको फिल्टर करने का या सेंसर करने का। तो वो तो एक बिल्कुल एक्सट्रीम किस्म का फायरवॉल सिस्टम है, जिसको बोले चाइना का एक अपना इंटरनेट है जो पूरी दुनिया इंटरनेट में देखती है, और जो चाइनीज लोग इंटरनेट में देखते हैं उसमें काफी डिफरेंस हो सकता है। और वैसे जो पाकिस्तान में होता आ रहा है, जो अभी तक हमने देखा है पिछले हाल में, मैंने भी इस पे रिपोर्टिंग की है। एक वेब मॉनिटरिंग सिस्टम था जो 2018 में पाकिस्तान में एक बड़ी कंट्रोवर्शियल कैनेडियन कंपनी है सैनवाइन के नाम से, जी। उनसे सिस्टम लिया था। और उसको उस वक्त तो ये लाकर कहा गया था कि हम इलीगल ट्रैफिक, जो ग्रे ट्रैफिक होती है, उसको मॉनिटर करने के लिए सिस्टम ला रहे हैं। लेकिन वो भी एक इस किस्म का सिस्टम था जो बहुत कंट्रोवर्शियल था। और वो हमने क्यों बोला कंट्रोवर्शियल था, वो इसलिए कि उसमें डीप पैकेट इंस्पेक्शन एक टर्म होती है जो हम काफी इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट फिल्टरिंग के नाम से। और डीप पैकेट इंस्पेक्शन जो टेक्नोलॉजी होती है वो काफी इंटेंस सर्वेलेंस इस तरह होती है कि आप डायरेक्ट समझें, मैं आपको कुछ भेजती हूँ इस तरफ से और आपकी तरफ कोई चीज आती है तो वो इंक्रिप्शन फॉर्मेट में होती है कि जब भी बीच में थर्ड गवर्नमेंट पार्टी नहीं उस देख सकती। थर्ड पार्टी नहीं दे सकती। डीप पैकेट इंस्पेक्शन
कर सकती है, देखने का ऑप्शन दे सकती है अगर उस लेवल की डीप पैकेज इंस्पेक्शन का इस्तेमाल किया जाए तो सर्वेलेंस काफी। और फिर हम वीपीएन्स की भी बात करते हैं। पीटीए फरिया बेहतर इस पे बता सकती हैं कि काफी अरसे से पीटीए चाह रहा है कि वीपीएन्स रजिस्टर करें। अगर आप यूज कर रहे हैं वीपीएन तो हमें बताएं। तो इस डीप पैकेट इंस्पेक्शन और जो डिफरेंट हमने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल देखी है पाकिस्तान में, वो यही है कि वो, क्योंकि वीपीएन का मकसद ही है कि आपकी आईपी एड्रेस और आपका डोमेन नेम उसको हर अनोनिमाइज कर देती है कि आप पढ़ नहीं सकते किधर से आ रही है ये ट्रैफिक। तो इस किस्म की टेक्नोलॉजी से उनके पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो ट्रेस कर सकते हैं ये आईपी एड्रेस किसका है या ये किधर से इंफॉर्मेशन आ रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए, लाइक आपने कहा कि वो अल्फाज को भी फ़िल्टर कर सकेंगे। एक तो वो ये चाइना में ऐसा होता है। चाइना में। चाइना में यकीनन ऐसा है। हम अगेन बता नहीं सकते कि पाकिस्तान के पास कितनी हद तक कैपेबिलिटी आ रही है, पर फायरवॉल के थ्रू ये हो सकता है जी। ये हो सकता है। अच्छा, एक तो ये है कि बिलफर्ज एक लफ्ज़ है, मैं कहता हूँ कि करप्ट। वो करप्ट, चले मैं टेक्स्ट की सूरत में लिख के ट्वीट करता हूँ या फ़ेसबुक पे पोस्ट करता हूँ या कुछ करता हूँ, तो चलें कोई फ़िल्टर लगा हुआ है, वो उसको हो सकता है मार्क कर ले कि करप्ट का वर्ड पास ऑन हुआ है। लेकिन एक है वीडियो फॉर्मेट में, लाइक यूट्यूब या ट्विटर पे कोई वीडियो क्लिप है या उसमें उसमें कोई बोलने वाला लफ्ज़ बोलता है करप्ट, तो क्या ये फायरवॉल इतनी भी कैपेबल होगी कि ये इस तरह से भी वो मॉनिटर कर सके, ऑब्जर्व कर सके और उस ट्रैफिक को वहां पे रोक सके? और अगर ये नहीं है इस तरह से, लेकिन अगर टेक्स्ट की सूरत में भी है, तो वो भी किस हद तक उसको फिल्टर कर सकती है कि सिर्फ पाकिस्तान में जो यूजर्स होंगे वो नहीं देख सकेंगे, या जो पाकिस्तान में यूजर होंगे उनको स्पेशली मेरी ट्विटर टाइमलाइन पर आकर पढ़ना होगा, अदरवाइज उनके होम पेज पर वो शो नहीं होगा? ये किस तरह की फिल्ट्रेशन होगी? सॉरी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल ये हम सबका क्वेश्चन है। ये आप अकेले नहीं है इसमें। हम सब समझना चाह रहे हैं कि किस किस्म की ब्लॉकिंग और कितने एक्सटेंड की होगी। लेकिन जो आपने कीवर्ड्स की बात की, इमेज मैचिंग पॉसिबल है ब्लॉकिंग करना डीपीआई से यूज करके। वीडियो पे मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकती, लेकिन इमेज फिल्टर हो सकते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे डीपीआई यूज करके। ठीक है। और वो जो इमेज जो फ़िल्टर होंगे, वो सॉरी प्रिया, मैं आपको बहुत इंतज़ार करा रहा हूँ। आई अपोलोजाइज़ इन एडवांस। तो रमशा, मुझे ये बताइएगा कि वो जो इमेज फ़िल्टर होंगे, क्या वो इमेज सिर्फ़ आपके होम पेज के हद तक होंगे कि लाइक मैं अगर कुछ लिखता हूँ या आप कुछ लिखते हैं, बिलफ़र्ज़ आपने रमशा कुछ ट्वीट किया, ठीक है? और वो वर्ड उन्होंने फ़िल्टर किया हुआ है, ठीक है? तो मुझे तो रमशा की ट्वीट्स मेरे होम पेज पर शो होती हैं ना, जो सिर्फ़ यूज़र्स के साथ होती हैं, जिनको मैं फ़ॉलो करता हूँ। लेकिन अगर मेरे होम पेज पर फ़िल्टर हो रही है, लेकिन मैं खुद रमशा की टाइमलाइन पर जाता हूँ और आपके ट्वीट्स उस दिन के पढ़ना चाहता हूँ, तो क्या उनमें भी वो वाला ट्वीट हाइड हुआ हुआ होगा या वो उस सूरत में शो हो रहा होगा? किस एक्सटेंट तक की ये इसकी सख्त फ़िल्ट्रेशन होगी? ये आप जो बात कर रहे हैं बड़ी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक ब्लॉकिंग की बात कर रहे हैं। जो नेशनल फायरवॉल सिस्टम है या जो इस किस्म के टेक्नोलॉजी होती है, वो सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं, वो पूरा इंटरनेट जो है, पूरा मतलब ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ब्लॉकिंग होती है। तो जैसे अगर आप चाइना की मिसाल ले लें, तो चाइना में सबसे पहले ट्विटर ही एक्सेस करना मुश्किल है। लेकिन जो ओवरऑल जो ट्विटर एक्सेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो वो एक किसी की टाइमलाइन नहीं, पूरे ट्विटर पर ही एक कीवर्ड अगर उनको बैन करना हो तो वो पूरे ट्विटर पे ही पाकिस्तान के अंदर नजर नहीं आएगा। ये एक सिर्फ एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। ओके, तो ऐसे नहीं कि किसी की टाइमलाइन में नजर आ रहा है और किसी की टाइमलाइन में नजर नहीं आ रहा। ये ओवरऑल इंटरनेट के ऊपर इसका इफेक्ट आता है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बता दीजिएगा, आपने कहा कि वो ओवरऑल पूरे उसमें नहीं नज़र आएगा, दैट मेक्स सेंस। लेकिन क्या इसमें ये भी हो सकता है कि वो इंडिविजुअल अकाउंट्स पाकिस्तान में ब्लॉक कर सकें, बिलफर्ज लाइक उनको फ्रिया का अकाउंट नहीं पसंद, ये कोई अपनी किसी पिटीशन के बारे में रोज बात कर रही है, कुछ हो रहा है, और वो कहते हैं कि ये बस है ना, प्रिया अजीज का ट्विटर अकाउंट नहीं पाकिस्तान में चलना, तो कैन दे डू इट, या वो सिर्फ सर्टेन वर्ड्स को ही फिल्टर कर सकते हैं? क्योंकि अभी तो सिर्फ ये ना कि ट्विटर नहीं फ्रिया का अकाउंट ब्लॉक करेगा, तो ये नहीं कर सकते ब्लॉक।
इसका जवाब मैं कॉन्फिडेंटली नहीं दे सकती, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसकी क्या कितनी कैपेबिलिटी है। जो पाकिस्तान में सिस्टम आ रहा है, जो पहले सिस्टम आया था सैंडमाइन का, उसके ऊपर मैं बात कर सकती हूँ। उसके होते वक्त तो वो इतनी लेवल की ब्लॉकिंग नहीं कर सकते थे, अनलेस कि ट्विटर उसको बैन कर दे। जैसे दूसरे मुल्कों में भी इस तरह की सर्वेलेंस होती है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म से बोलते हैं कि ये अकाउंट बैन कर दो, वो एक डिफरेंट किस्म की सेंसरशिप है। नहीं, लाइक उन्होंने क्या उधर चाइना में इस तरह से इंडिविजुअल्स को आपने कभी सुना कि कोई अकाउंट्स ब्लॉक हुए, कुछ इस तरह से उन्होंने अपनी फायरवॉल के जरिए किए, कुछ ऐसी कभी आपने कोई खबर, कोई रिपोर्टिंग, कि आप इन चीज़ों को फॉलो करती हैं इन डेप्थ, तो इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने कभी कोई ऐसा प्रेसिडेंट देखा वहाँ पे? जी बिल्कुल। चाइना में तो अपना ही उनका स्टेट कंट्रोल्ड इंटरनेट है, तो जो जितनी भी एप्लीकेशंस और प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी चाइनीज हैं, तो उनके लिए आसान है चीज़ों को ब्लॉक करना, कंप्लीटली यूजर्स को बैन करना। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ जरा पाकिस्तान की इकोनॉमी और हमारा टेक पर्सपेक्टिव जरा अलग है। हम बनना चाइना चाहते हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी चाइनीज नहीं है। तो ये भी एक रियलिटी है कि हम बहुत सारी पॉलिसी वो ये इम्प्लीमेंट करें, लेकिन हमारे पास अपने प्लेटफॉर्म्स नहीं है। हम अभी भी, और हमारी इकोनॉमी और जितने भी फ्रीलांसर्स हैं अभी भी, वो ग्लोबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं। तो ये मुश्किल होगा पाकिस्तान में ऐसी चीज इम्प्लीमेंट करना। अच्छा, मैं प्रिया के पास भी अब जाऊँगा, उसके बाद मैं फिर वापस आके आपसे ज़रा यूट्यूब और इन स्पेसिफिक प्लेटफ़ॉर्म्स पे बात करूँगा। प्रिया, मुझे ये बताइएगा कि अगर आप डिजिटल राइट्स के लिहाज से देखें और लोगों की प्राइवेसी के लिहाज से देखें कि आप उनकी ट्रैफ़िक मॉनिटर कर रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या एक-दूसरे को भेज रहे हैं, ठीक है? इसमें लोगों की निजी ज़िंदगी, जिसे कहते हैं ना, अंडर सर्वेलेंस आ जाएगी, और ये एक ऐसी रियासत है, जो इतनी ज़्यादा लोगों की निजी ज़िंदगी में दिलचस्पी रखती है कि वो तो जजेस के बेडरूमों में कैमरे लगा देती है। तो ये मुझे बताइए कि ये क्या कोई इसके अगेंस्ट क्या ऐसा हो सकता है कि लोग इसको रेज़िस्ट कर सकें और इस पॉलिसी को रोकने के लिए किया जा सके, और कितनी खतरनाक है ये भी ज़रा लोगों को एक्सप्लेन कीजिए कि ये उनके जो निजी ज़िंदगी या उनके प्राइवेसी के जिस किस्म के भी हकूक हैं, ये उसके लिए कितनी खतरनाक चीज़ ये रियासत करने जा रही है, ये जो बिग ब्रदर का रोल किरदार अदा करने जा रही है। देखिए, असल मैं इसको ना फायरवॉल को आइसोलेशन में नहीं देखती। ये एक पूरे पैटर्न का हिस्सा है जो लेजिस्लेशन हो रही है। फिर रमशा ने भी ज़िक्र किया कि वीपीएन ब्लॉकिंग हमने देखा, वो भी हुई, लेकिन वीपीएन रजिस्ट्रेशन हर कुछ साल पीटीए की तरफ से ये आता है कि अनोनिमिटी ना हो। इसमें अगर आप एक सो ये सिर्फ कंटेंट ब्लॉकिंग के हवाले से और उस तनाज़ुर में ना देखा जाए। ख़ास तौर पे जब इनक्रिप्टेड कंटेंट की बात हो रही है। थोड़ा-सा मैं वापस ले जाना चाहूँगी यूट्यूब बैन के वक़्त पे, क्योंकि उस वक़्त ये सारी चीज़ें आई थी और इसको ज़रा पॉलिसी पर्सपेक्टिव से समझने की भी ज़रूरत है, जो टेक्निकल एस्पेक्ट है। देखिए, चाइना की जो आप भी बात कर रहे हैं और रमचा भी बार-बार कह रही हैं, चाइना में इंटरनेट उस तरह से नहीं मयस्सर जैसे यहाँ पे है। उनकी अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट्स, तो वो जो आप कह रहे हैं ना कि ट्विटर या यूट्यूब वग़ैरह, अब उनके जो एन्क्रिप्टेड प्रोटोकॉल्स पे वहाँ पे लोकल ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे होस्टेड हैं, वहाँ पे इंटरनेट चलता है, वहाँ पे उनकी प्रेज़ेंस है। तो वहाँ चाहे वो कानून के ज़रिए या टेक्नोलॉजी के ज़रिए, जस्ट द वे कि जिस इट इज़ स्ट्रक्चर्ड, वो चीज़ें करना पॉसिबल है। यहाँ पे हमारी रिलायंस है ग्लोबल सर्विसेज़ पे, चाहे आप होस्टिंग, क्लाउड सर्विसेज़ ले लें वग़ैरह। इसलिए डेटा प्रोटेक्शन बिल के हवाले से जो ये बात हो रही थी कि क्रॉस बॉर्डर डेटा ना हो, तो अगर बैंकिंग भी आप यहाँ करना चाहते हैं, लेकिन बैंक आपकी बैंक स्टेटमेंट जीमेल पे भेजेगा, तो वो तो बाहर जाएगा ना डेटा, और फिर वापस आपके पास आएगा। तो ये थोड़ा-सा इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर की समझने की ज़रूरत है कि हम रिलायंट हैं। अच्छा, फिर यूट्यूब के वक़्त में क्या बात हुई? जो फिर हम पहुँचे पीका में, पीका के 37 में, और फिर ये सोशल मीडिया रूल्स। देखिए, ये जो बाहर वाली प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अगर आप कोई अकाउंट के हवाले से एक्शन लेना चाहते हैं, किसी पेज के लेवल से एक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको उनको रिक्वेस्ट करना होता है। क्योंकि एचटीटीपी जो एन्क्रिप्टेड है, वो तो इख्तियार है कि आप उसको ब्लॉक कर दें। लेकिन जो एचटीटीपीएस से होस्टेड है, जो सिक्योर है, जो एन्क्रिप्टेड है, जो यूट्यूब है, ट्विटर है, बाकी सारी चीज़ें हैं, वो इसलिए हम प्लेटफ़ॉर्म ब्लॉकिंग यहाँ देखते हैं, क्योंकि वो पूरी वेबसाइट तो बंद कर सकते हैं, लेकिन वो पेज लेवल, वो अकाउंट लेवल चीज़ बंद नहीं कर सकते, वो टेक्निकल सलाहियत नहीं है। अच्छा, इसमें फिर वो टेक्निकल सलाहियत
जो है अगर लेना चाहें, और ये यूट्यूब के बैन के टाइम पे ये बात हुई थी, एचटीटीपीएस को और एचटीटीपीएस की फ़िल्टरिंग जो होती है मैन इन द मिडल अटैक के ज़रिए, कि आपके पास जो अभी जैसे कि मैंने कोई चीज़ भेजी है रमशा या आपको, तो सिर्फ आप अनलॉक कर सकते हैं और उसके कंटेंट्स पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर एक मैन इन द मिडल अटैक हो, वो प्रिटेंड ऐसे करेगा और वो डिक्रिप्ट करेगा जैसे आप हैं, आप रिसिपिएंट हैं, और फिर उसको अगर रीपैकेज करके भेजेगा। अब इसमें खतरा क्या है? और ये कोर्ट में 2013 की मैं बात करा रही हूँ, एक दहाई से ऊपर ये बातें हुई हैं वहां पे। और पीटीए के रिप्रेजेंटेटिव भी एक बार आए थे और उन्होंने ये कहा था उस वक्त कि देखिए, अगर हम एचटीटीपीएस और सिक्योर प्रोटोकॉल्स के साथ टैम्पर करेंगे कुछ कंटेंट के लिए, तो वो फिर आपकी जो ई कॉमर्स है उस पे भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि अगर सर्टिफिकेट्स वगैरह सारी चीज़ें जो इशू होती हैं उस हवाले से अगर आप टैम्परिंग शुरू करेंगे, तो ये सिर्फ कंटेंट ब्लॉकिंग का नहीं होगा, फिर एक आप ट्रेस कर पाएंगे, और दूसरा ये कि रैंडम हैकर्स, आप पासवर्ड्स एंटर करेंगे, आप ट्रांजैक्शंस करेंगे, वो पूरी लेयर भी आप इनसिक्योर करेंगे। तो इसलिए आज तक आप देखें तो हम रिलायंट हैं कि आप उनको रिक्वेस्ट भेजते हैं, जो अब एक्स के बैन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर वो प्रेशर आता है कि लोकलाइज कराएं, इनको कहें दफ्तर खोलें, स्टाफ खोलें, सर्वर्स यहाँ लेकर आएं, ताकि हमारी जुरिस्डिक्शन में हम कानून के ज़रिए और डायरेक्ट एक्सेस के ज़रिए इसको कंट्रोल कर पाएँ। वो अभी हमारे यहाँ बिल्कुल फुटप्रिंट नहीं है। इंडिया का हवाला बहुत देते हैं, इंडिया में ये कंपनीज़ मौजूद हैं, काफ़ी अरसे से मौजूद हैं, और वहाँ पे ये कुछ मसाइल आ रहे हैं। कमिंग बैक टू ये जो इश्यू है, सो इसलिए पाकिस्तान ना चाइना है, जिस तरह से इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह से आपकी इकोनॉमिक पावर है, और ना आप इंडिया हैं, जहाँ पे ये कंपनीज लोकली मौजूद हैं और सर्विस दे रही हैं, और आप वहाँ इंडिया का जितनी बड़ी कानून मार्केट नहीं है इनफैक्ट। मार्केट भी नहीं है। हम ऑनेस्टली हम मार्केट नहीं है दोनों लिहाज से, ये जहन में रखना जरूरी है। अच्छा, अब फायरवॉल पे आते हुए खदशा यही है कि जो हमने हिस्टोरिकली पैटर्न देखा है, कभी नेट स्वीपर, कभी सैंडवाइन, और सैंडवाइन की कंट्रोवर्सी इसलिए भी हुई थी, और सेनेट के ये प्रोसीडिंग्स भी है कि जो एक उसकी सिस्टर कंपनी है एनएसओ ग्रुप, वो इजरायली है। तो एक यहाँ पे जो इशू डीप पैकेट इंस्पेक्शन के साथ उठा था कि ना सिर्फ कंटेंट ब्लॉकिंग होगा, लेकिन अगर आप एक सर्वेलेंस का एलिमेंट भी आ जाता है, ट्रेसिंग का, फिर डेटा आपका जो है वो और कहीं जा रहा है, तो ये एक और इशू होगा। अब मेरी नज़र में होगा क्या कि अगर हमें नहीं पता, अगेन हतमी तौर पे हम कह ही नहीं सकते फायरवॉल किस नौयत की है और क्या है उसमें, अगर तो आप एचटीटीपीएस हटा भी दें, ठीक है, तो उसमें आप ब्लॉकिंग कीवर्ड्स का भी ये हो चुका है। इनफैक्ट हमने 2014 में जब एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी बोलोवी ने, कीवर्ड फिल्टरिंग पे, होम टाउन शूज एक वेबसाइट थी, वो पाकिस्तानी लेदर गुड्स मार्केट कर रही थी, वो बंद हो गई थी क्योंकि शूज का वर्ड था। उन दिनों पॉलिटिशियंस पे जूते बहुत फेंके जाते थे, तो शूज वर्ड आपने पूरा अगर एज अ कीवर्ड डाल दिया तो तमाम चीजें जो शूज जिसके अल्फाज उसमें आते थे। फिर एक और एग्जाम्पल था कि ब्रेस्ट लेकिन कैंसर वो तो जो रिसर्च, शूज क्योंकि सेल करते होंगे उनकी भी बेचारों की मार्केट मारी गई होगी। भी हुआ, ये वेबसाइट एंटरप्रेन्योर्स पाकिस्तानी लेदर गुड्स मार्केट कर रही थी इंटरनेशनली, पहले हफ्ते में ही उनकी वेबसाइट बंद हो गई क्योंकि उसके, तो ये इम्पैक्ट भी आता है। अच्छा, फिर फायरवॉल का ये है कि कंटेंट ब्लॉकिंग, उसके बाद आप परस्यू करेंगे कि वीपीएन्स को रजिस्टर करें या ब्लॉक करें, फिर आप और अगर जाएंगे डीप पैकेट इंस्पेक्शन की तरफ तो ट्रेस करें लोगों को, फिर आप कानून में और तरमीम ला रहे हैं ताकि फिर पकड़े उन लोगों को उनकी स्पीच के लिए, फिर पर्चे काटें। तो ये एक पूरे सिस्टम है जो इन टैंडम चलेगा एक साथ, और सिर्फ ये इसको आइसोलेशन में हम नहीं देख सकते। जब तक इसकी तस्दीक नहीं होगी कि क्या कैपेबिलिटी है, हम हतमी तौर पे कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, आपने फ्रिया कहा कि जो एचटीटीपी वाली जो होगी वो नहीं उस तरह से ब्लॉक हो सकती। ठीक है, वो आपको पूरा प्लेटफॉर्म या तो ब्लॉक करना होगा, आपने यूट्यूब की मिसाल दी। लेकिन बिलफर्ज अगर यूट्यूब की कोई एक स्पेसिफिक वीडियो है, उसका तो यूआरएल पूरा मौजूद है, तो क्या वो स्पेसिफिक यूआरएल ब्लॉक हो सकेगा, लाइक कि फिर वो वीडियो ब्लॉक हो जाए पाकिस्तान में? क्या इस तरह की कैपेबिलिटी होगी? ये यूट्यूब के बैन के टाइम पे यही बात हुई थी। तो यूआरएल जो है वो youtube.com है, जी। जो पेज बनेगा या वीडियो होगी वो यूआरआई होगी, और यूआरआई जो है इनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल पे वो ब्लॉक नहीं की जा सकती थी अनलेस इनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल ब्रेक की जाए या प्लेटफॉर्म खुद उसको रिस्ट्रिक्ट करे, जैसे कि उन्होंने किया था। तो ये फर्क, तो ये तब से डिबेट चली आ रही है। अच्छा, मैं फ्री आपके पास वापस आता हूँ, मैं रमशा को दोबारा ऐड करूँगा। रमशा, एक चीज़ बताइएगा कि क्या
ये जो फायरवॉल्स होती हैं, ये वीपीएन भी ब्लॉक कर सकती हैं कि वीपीएन मुकम्मल ब्लॉक हो जाएँ? लाइक हमें कहा जाता है कि, और ये भी काइंडली बताइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है जो एक दावा पीटीए के कुछ लोग ज़राए कर रहे हैं कि ट्विटर की जो पाकिस्तान में ट्रैफ़िक थी, या आप कह लें कि यूज़र्स थे, वो तकरीबन 48 लाख थे, यानी 4.8 मिलियन, और जब का ब्लॉक हुआ है तो अब वो आधी रह गई है, ट्रैफ़िक यूज़र आधे रह गए हैं, 24 लाख यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 2.4 मिलियन। तो क्या ऐसा इम्पैक्ट है? लाइक मुझे तो ऐसा लगता है जैसे पूरा पाकिस्तान ही वीपीएन पे यूज़ कर रहा है, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ा ट्विटर ब्लॉक होने का। तो क्या ऐसा है, या वाक़ई इनको इतनी कामयाबी हासिल हुई है कि ट्रैफ़िक आधी रह गई है? और वो जो पहला मैंने आपसे सवाल किया। जी, बिल्कुल। सबसे पहले ये वीपीएन्स का जो मैंने पहले भी मेंशन किया, पीटीए काफ़ी अरसे से चाह रहे हैं कि रेगुलेशन, एक वो मेंशन करते हैं अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं कि सब मॉनिटरिंग एंड रिकंसिलिएशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रैफिक, टेलीफोन ट्रैफिक, एमआरआईटीटी करके कोई है इनकी रेगुलेशन 2010 के टाइम से। उसके अंदर ये बोलते हैं कि वीपीएन्स हमें अलाउड है कि बोलना, और काफी दफा उन्होंने टेंडर भी पब्लिश किए, न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजिंग भी की है, मीडिया रिलीजेस भी किए हैं कि जो जो वीपीएन यूज कर रहा है वो पीटीए को आकर बता दे, जिसका मकसद कुछ और, मतलब वीपीएन आप इस्तेमाल ही क्यों करते हैं, बिजनेसेस इस्तेमाल करते हैं, वो क्यों जाएंगे पीटीए के पास? तो वो एक अलग बहस है। लेकिन जहां तक नेशनल फायरवॉल का है मकसद, तो देखिए, अगर चाइना वाला हिसाब करना है, जैसे चाइनीज नेशनल फायरवॉल है, तो वहां पर भी लोग वीपीएन यूज करते हैं। ऐसा नहीं, काफी ज्यादा लोग चाइनीज अभी वीपीएन यूज करते हैं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, फेसबुक एक्सेस करने के लिए, जो क्योंकि उनके पास बड़े प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसके लिए काफी मुश्किलात हो जाती है। एक तो वीपीएन यूज करना भी एक महंगा, हर वीपीएन जो फ्री होता है वो सेफ भी नहीं है, उसके बहुत कंसर्न्स हैं। बिजनेसेस जो वीपीएन पे रिलाई करते हैं, उसके प्राइवेसी के मसले हैं, हैकिंग के मसले हैं। गवर्नमेंट हमारी सारे, तो जैसे आपने मेंशन किया, एक्स पे पोस्ट कर ही रहे हैं, सब वीपीएन यूज कर पोस्ट कर रहे हैं। तो जो भी, अगर हम इस तरफ आते हैं कि हम सबको इनकरेज करें कि अगर उन्हें इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने हैं, वो वीपीएन इस्तेमाल करके करें, तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है। एक तो ये महंगा काम भी है, और दूसरा ये बहुत ज्यादा रिस्की काम है, क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क इससे बहुत बढ़ जाते हैं। स्पेशली हमने देखा है पूरी दुनिया में गवर्नमेंट्स में स्पाईवेयर इस्तेमाल किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी अटैक करने के लिए। तो ये तो कोई अक्लमंदी का हमारा जो डिसीजन है वो नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि जो ट्विटर के यूजर्स हैं, ये तो पीटीए के पास ही हमेशा से नंबर्स वो कभी बढ़ा देते हैं जब उनको सूट करता है, कभी कम कर देते हैं जब उनको सक्सेस दिखानी होती है। जैसे कि आपने कहा, कौन ऐसा नहीं है जो वीपीएन यूज नहीं कर रहा, सबके सब यूज कर रहे हैं। बल्कि अगर एक्स का इतना ही मसला है, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यूज करना बंद करें। तो वो सारी मीडिया रिलीज स्टेटमेंट्स अभी तक एक्स पर ही सबसे पहले आती हैं। तो ऐसा फिर या तो ये होगा कि अगर जर्नलिस्ट यूज करना बंद कर दे, तो इनकी स्टेटमेंट्स कवर कैसे होंगी? तो ये बात भी है कि हमने उसको मुश्किल बढ़ाई हुई है, लेकिन किस फायदे के लिए बढ़ाई हुई है ये अभी तक समझ में नहीं आ रही। अच्छा, लेकिन लाइक आप अगर ये थोड़ी क्लैरिटी से बता सकें कि क्या इनके पास वीपीएन्स को ब्लॉक करने की सलाहियत आ रहेगी इस फायरवॉल से? मुश्किल है, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वही बात हमारे पास आती क्योंकि है, आपने कहा कि डिटेल्स चाइना में नहीं तो है। लोग फिर भी हाँ, यूज़ कर रहे हैं फायरवॉल के अब बावजूद, तो इसका यूज मतलब कर फिर रहे हैं। यहाँ पर भी वो हम्म। इतना ईज़िली पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, मैं जी। दोबारा प्रिया आपकी तरफ आता हूँ। रमशा ने एक बड़ी दिलचस्प टर्म यूज़ की। उन्होंने कहा कि लाइक ये अकल की जो उन्होंने इनकी बात की, तो मैं तो हमेशा से अपनी जो रियासत है उसकी अकल का बहुत ज़्यादा फ़ैन रहा हूँ। और मेरा शुरू से मानना है कि आज तक हमारी रियासत में जो सबसे एक चीज़ जिसमें हम सबको फ़ेथ होनी चाहिए, वो ये है कि ये जो आज तक जिन बोतल से निकालते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक जिन भी वापस नहीं डाल सके। और जो भी तबाही इन्होंने की है, कभी उसको रिवर्स नहीं कर सके। दैट इज़ समथिंग, इनका क्रेडिट है, वो देना चाहिए इनको। लेकिन अब जो ये करने जा रहे हैं, ये जो अब इस हुकूमत को भी बड़ी हुई हुई है कि नहीं, नहीं ये फेक न्यूज़, ये करो, बंद करो, ये लगाओ, वो लगाओ, ये कानून पास करो, फलां ले आओ, ये ले आओ। कल को इंशाल्लाह ये दोबारा से खुद भी रिसीविंग एंड पे होंगे, जैसे माज़ी में पीका बनाया और फिर उसके रिसीविंग एंड पे भी रहे। लेकिन हमारे लिए अलमिया की बात ये होती है कि अगर ये खुद रिसीविंग एंड पे रहे, तो हम तो कहेंगे कि ठीक है, खुद किया भुगत लो। लेकिन हमने भी भुगतना होता है इनके किए को।
तो अब जो ये कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये एक ऐसा डिस्ट्रक्शन का एक और बटन दबाकर जा रहे हैं कि जिसके दूररस असरात होंगे हमारे माशरे पर, यहाँ पर शख्सी आज़ादियों पर, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच पर, यहाँ पर हमारी प्राइवेसी पर, और वैसे भी ओवर डेमोक्रेसी के ऊपर इसके क्या किस किस्म के असरात होंगे इसके? नहीं, असर बिल्कुल होंगे। देखें चाहे वो मुश्किल बना दें या अगर देखें यूज़र्स मुतासिर होते हैं, हम फैक्ट चेकर्स भी कह रहे हैं कि हम मुतासिर हो रहे हैं एक्स के बैन की वजह से कि हमारी जो रीच थी, वो थोड़ी लिमिट हो गई है। तो उसमें मेरा तो ये नुक्ता नज़र है कि और ये यूट्यूब के टाइम पे भी कि आप पे डिजिटल हैव्स और हैव नॉट्स, जिनके पास सलाहियत है, नॉलेज है, वीपीएन फ्री ब्लॉक हो गया, तो वो परचेज़ पावर नहीं है, तो वो उनको तो महरूम कर दिया आपने इंटरनेट से और इन सर्विसेज़ से। और सिर्फ़ जिनके पास थोड़े ज़्यादा समझ वग़ैरह है या रिसोर्सेज़ हैं, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। दूसरा, अब ये जो फ़ायरवॉल वग़ैरह हमने देखा है, जैसे रमशा भी कह रही हैं कि वीपीएन्स भी और चाइना में भी यूज़ होते हैं, लोग कर लेते हैं सर्कमवेंट। लेकिन मसला ये है कि कितने लोग कर पाएँगे और कितनी चीज़ें रुक जाएँगी इस प्रोसेस में और फिर कितनी प्रोसिक्यूशंस एज़ अ रिज़ल्ट बढ़ेंगी। सिर्फ़ कंटेंट ब्लॉकिंग नहीं होगा, आपकी प्राइवेसी होगी, और पर्चे अगर कटेंगे वग़ैरह, तो ये जो पूरा एक निज़ाम है, एक सिलसिला है, ये मुझे लग रहा है कि इसमें और ज़्यादा ये बढ़ेगा। क्योंकि डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी की भी बात हो रही है, फिर एनसीसीआई है, फिर और तरमीम है। तो ये पूरे अगर आप इसको एक लार्जर लैंडस्केप में देखें, तो आई डोंट थिंक, जैसे आपने कहा कि ये पूरी तौर पे तो नहीं कर पाएँगे। इनकी कोशिश है और काफ़ी अरसे से ये कोशिश है, लेकिन ये जितनी टेक्नोलॉजी, जितने कवानीन फिर ले भी आते हैं, तो वो फिर निशाना तो कुछ लोग बनते हैं और फिर इबरत का निशान उनको बनाया जाता है और सबक सिखाने के लिए। तो मेरे लिए ये मसला है और प्रोटेक्शंस किधर हैं? कोर्ट्स केस बाय केस चीज़ें देखती हैं, हमारे ब्रॉडर डेमोक्रेटिक राइट्स कहाँ पर हैं इस वक़्त? कॉन्स्टिट्यूशन या आइन या फंडामेंटल राइट्स लगता है सिर्फ़ पेपर पे मौजूद है, इन प्रैक्टिस वो हासिल नहीं होते। यहाँ पे देखें, ये जो कल्चर बन गया है कि आप सवाल अगर सहाफ़ी पूछते हैं तो कोई कमेंट ही नहीं आता, तस्दीक ही नहीं कर पाते। मुझे भी और हमशा भी हम तो बार-बार ये कह रहे हैं कि स्पेकुलेशन है, हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते। हम भी मोहतात होके कह रहे हैं, क्योंकि हमें भी सुनी-सुनाई बातों पे नहीं जाना। लेकिन जब आप आगे से कोई चीज़ ऑन रिकॉर्ड लाएँगे नहीं, तस्दीक नहीं करेंगे, जो आपको करना चाहिए इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, और आप नहीं करते, तो फिर तो स्पेकुलेटिवली चीज़ें होंगी और फिर लीक्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह के तहत ही हमें पता है कि ये चीज़ें होती हैं। पीका भी एक लीक्ड डॉक्यूमेंट के ज़रिए पब्लिक डिबेट बना था। इन्होंने सामने नहीं रखा था। तो ये हमें पता है किस तरफ चीज़ें जाती हैं। तो ये अज़्यूम करना, अज़्यूमिंग द वर्स्ट इन पाकिस्तान इज़ ऑलवेज़ सेफ, क्योंकि ये जो हम सोचते हैं ना कि जितना बुरा होगा उससे भी बुरा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आखिर में रमशा मैं आपसे एक सवाल कर लूँ कि एक चीज़ बताइए, मैं उस दिन इनका फ़िरिया का ही इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक कोट पढ़ रहा था एक स्टोरी में कि ये बिल्कुल इसी तरह होगा इस फायरवॉल के बाद कि जिस तरह बाहर जाने के लिए आपको इमिग्रेशन पर अपनी क्लियरेंस करवानी होती है और वापस आने के लिए भी आपको इमिग्रेशन काउंटर से गुज़रना होता है। तो इस सूरत में जो इधर से ट्रैफ़िक जाएगी, उस ऐप की तरफ वो भी मॉनिटर होगी, और जो उस ऐप से जो ट्रैफ़िक आ रही होगी, जो हम देख रहे होंगे, वो भी मॉनिटर होगी। और क्या इसका ये भी मतलब है कि इमिग्रेशन पे तो हम क्लियर होते हैं, तो हम काउंटर पार करते हैं। तो क्या ये ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ हम यहाँ से लाइक यूट्यूब के ऊपर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक वीडियो करता हूँ, तो क्या, या मैं ट्वीट कुछ करता हूँ या फ़ेसबुक के ऊपर कुछ करता हूँ, तो क्या रियासत के पास इस फायरवॉल की सूरत में एक कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो अलाउ ही ना करे मुझे वो चीज़, वो कंटेंट अपलोड करना? क्या ऐसा भी इनके पास सलाहियत होगी? अगर आप चाइना की मिसाल देखें या आप मिडल ईस्ट की मुख्तलिफ ममालिक की जो मोनार्कीज़ हैं वहाँ पर जो उनकी मिसाल देखें तो? मैं फिर वही बात कहूंगी, जो चाइना की बहुत ज्यादा मिसाल हम दे रहे हैं, वो चीज यहाँ पर आ नहीं सकती। वो इसलिए क्योंकि चाइनीज इंटरनेट उनका अपना इंटरनेट है, जो प्लेटफॉर्म्स वो यूज करते हैं, सोशल मीडिया मैसेजिंग एप्स भी उनकी काफी हद तक अपनी चाइना गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, तो हम वही इंटरनेट सोशल मीडिया एप्स यूज करते हैं जो पूरी दुनिया में, फेसबुक, एक्स आपका हो गया, यूट्यूब हो गया, वो यूज करते हैं। तो उसमें फिल्टरिंग करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें आपको प्लेटफॉर्म्स इन्वॉल्व करने पड़ेंगे।
आप अपनी तरफ से जितनी फ़िल्टरिंग कर सकते हैं वो तो आप कर लेंगे, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म्स या तो फिर मार्केट छोड़ देंगे कंप्लीटली, आपका पाकिस्तान को वो छोड़ देंगे और हमारे पास वो सलाहियत ही नहीं है, ना हमारे पास वो रिसोर्सेज़ हैं कि हम उसको रिप्लेस करें। आज अगर एक्स डिसाइड करता है कि उन्हें अब ये लोग बैन कर देते हैं एक्स को, और एक्स की वैसे ही मार्केट नहीं है पाकिस्तान में, तो नुकसान किसका होगा? पब्लिक का होगा, मतलब हमारे पास उसका कोई ऑल्टरनेट भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है जो हम सोच नहीं रहे कि अगर हम इतना ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं इंटरनेट को, तो उसके बाद हम क्या, हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है? वो तो हमारे पास जवाब नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो बार-बार ये चाइना की एग्ज़ाम्पल देना कि वहाँ पर क्या फ़िल्टरिंग हो रही है, वो कर सकते हैं चाइना में फ़िल्टर, लेकिन पाकिस्तान में ये इतना आसान नहीं, क्योंकि एक तरफ हम टेक इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि प्लेटफ़ॉर्म्स यहाँ पर इन्वेस्ट करें, हमारी लोकलाइजेशन की तरफ उनका काफ़ी इंटरेस्ट है कि हमारे लोकल ऑफ़िस खोलें, और दूसरी तरफ फिर आप इस तरह की फ़िल्टरिंग करना चाह रहे हैं जो कि एक इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह काम नहीं करता। ये एक ग्लोबल चीज़ है, आप चीज़ अपलोड यहाँ करते हैं, तो वो सिर्फ़ पाकिस्तान में विज़िबल नहीं है, पूरी दुनिया में विज़िबल है। तो या तो ये प्लेटफ़ॉर्म्स को ये बोल सकते हैं कि ये आप हटाएँ, जैसे अकाउंट्स रिमूवल होते हैं, अकाउंट रिपोर्टिंग होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। ये उनके पास अभी भी एक ऑप्शन है, उसके लिए उनको सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसपे फिर यही सवाल आता है कि प्लेटफ़ॉर्म्स क्यों इनके साथ कंप्लाई करें, किस हद तक कंप्लाई करेंगे, और फिर उस इन सब के बाद हमारी रियलिटी क्या है? या तो हम फिर इंटरनेट यूज़ करना बंद कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया रंशा आपके वक़्त का, और बहुत शुक्रिया फ़रिया आपके भी वक़्त का। हमने कोशिश की कि आप समझें कि जो फायरवॉल अब आ रही है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन चल रही है, और एक बहुत ही खौफ़ क्रिएट किया जा रहा है कि ये आएगी तो उसके बाद बस एक कब्रिस्तान जैसा हू का आलम होगा, कुछ नहीं होगा, सब खामोश हो जाएँगी, जो इख्तिलाफ़ी आवाज़ें हैं वो दबा दी जाएँगी, जो इनकलाबी आवाज़ें हैं वो भी दबा दी जाएँगी, और जो एक खौफ इस वक़्त जो पीटीआई के ख़ास तौर पे सोशल मीडिया वॉरियर्स का है कि वो उनको बड़ी हद तक कर्टेल कर दिया जाएगा और ख़ामोश कर दिया जाएगा इस फायरवॉल के ज़रिए। तो हमने कहा ज़रा कोशिश करें, समझें कि क्या वाक़ई ही रियासत को ये सलाहियत हासिल हो जाएगी और वो ये मुमकिन कर दिखाएगी। तो उसके ऊपर आपने सुना कि ये इतना आसान नहीं है, जितने दावे किए जा रहे हैं, शायद वो दावे बहुत बड़े-बड़े हैं, और असल में शायद जब इम्प्लीमेंट हो तो शायद वो मनोवन वैसा ना हो जैसा कि अभी बताया जा रहा है, जो खौफ क्रिएट किया जा रहा है। या फिर हो सकता है अगर ऐसा ही हुआ तो फिर देखते हैं कि उसके बाद का पाकिस्तान कैसा होगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।